धुलकपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और नंदिनी। दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थीं, लेकिन किस्मत जैसे उनके लिए अलग अलग रास्ते चुनकर लाई थी। सीमा बड़ी थी, समझदार, शांत और जिम्मेदार। बचपन से ही उसने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। वही नंदिनी छोटी थी, चंचल, हंसमुख और सपनों में जीने वाली। उसे पढ़ाई, गाना और शहर जाने के सपने देखना बहुत पसंद था। उनके पिता एक किसान थे, जिनकी आमदनी बहुत सीमित थी। माँ घर संभालती थी। घर में प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सीमा ने बिना देर किए स्कूल छोड़ दिया और गांव के पास के शहर में एक सिलाई की दुकान पर काम करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि घर चल सके और पिता का इलाज हो सके। नंदिनी उस समय सिर्फ 10वीं में थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने। सीमा ने अपनी छोटी बहन के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन नंदिनी की फीस और किताबों का इंतजाम करती। समय बीतता गया। पिता की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुए। घर की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सीमा के कंधों पर आ गई थी। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार आया। उन्होंने सीमा के लिए शादी का रिश्ता भेजा। परिवार अच्छा था, लड़का भी ठीक था, लेकिन सीमा शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपनी बहन की पढ़ाई पूरी कराना चाहती थी। माँ ने कहा, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना होता है। सीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसने सोचा, अगर वह चली गई तो नंदिनी का क्या होगा? उस रात उसने नंदिनी से बात की। नंदिनी, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगी? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हैं। अब आपकी खुशी सबसे जरूरी है। मैं वादा करती हूं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। सीमा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। अगले महीने उसकी शादी हो गई। सीमा का ससुराल शहर में था। वहां उसे थोड़ा आराम मिला, लेकिन दिल हमेशा अपने मायके और नंदिनी के पास ही रहता। वह हर महीने पैसे भेजती और फोन करके नंदिनी का हाल पूछती। उधर नंदिनी ने अपनी पढ़ाई में जान लगा दी। उसने दिन रात मेहनत की। कई बार मुश्किलें आईं, पैसों की कमी, अकेलापन, समाज की बातें, बट उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद नंदिनी ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने तुरंत सीमा को फोन किया। सीमा, तेरी मेहनत रंग लाई, नंदिनी डॉक्टर बनने जा रही है। सीमा की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, माँ, ये मेरी नहीं, नंदिनी की मेहनत है। समय फिर आगे बढ़ा। नंदिनी डॉक्टर बन गई और शहर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी करने लगी। अब वह अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सकती थी। एक दिन नंदिनी ने सीमा को शहर बुलाया। जब सीमा वहां पहुंची तो उसने देखा एक बड़ा सा घर, सुंदर क्लिनिक और सामने नाम लिखा था, डॉक्टर नंदिनी क्लिनिक। नंदिनी दौड़ कर आई और सीमा को गले लगा लिया। दीदी, ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने अपने सपनों की कुर्बानी न दी होती तो मैं आज यहां नहीं होती। सीमा मुस्कुराई और बोली, नंदिनी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें यहां तक लाई है। मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। नंदिनी ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी बारी है दीदी, अब आप अपने लिए जिएंगी। उस दिन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, कभी कभी किस्मत हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाती है, लेकिन सच्चा प्यार और त्याग उन रास्तों को फिर से जोड़ देता है। सीमा ने अपने सपनों की कुर्बानी दी, लेकिन उसी कुर्बानी ने नंदिनी के सपनों को हकीकत बना दिया। दोनों बहनों की किस्मत अलग थी, लेकिन उनका रिश्ता सबसे मजबूत था और वही उनकी असली ताकत थी।